सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे फिलिप गामित यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हमारे साथ में है ट्रिशा सिंगर, आप सभी जानते होंगे। तो आज वो पूरी आपको सच्चाई बताएगी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उनकी दिल में जो बात है वो पूरी आपको सच्चाई बताएंगी। तो आइए हम जानते हैं ट्रिशा सिंगर से। तो आप क्या बोलना चाहोगे? 2 महीने पहले जो मेरी इज्जत उछाली गई वो वीडियो के कारण, उसके बारे में, और अभी जो R1 बैंड में चढ़ी थी वो उसके वीडियो डाले थे, उसके बारे में थोड़ा मैं आप सबके सामने बोलना चाहती हूँ। क्योंकि ये वीडियो है वो साइड का था, उसमें वो बैंड वालों की कोई गलती नहीं थी, तो उसमें बैंड को मत घसीटो ऐसा बोल रहे थे। मुझे 2 महीने पहले ही ये वीडियो बनाना चाहिए था, पर उस टाइम मैं ही खुद को संभालने लायक नहीं रही थी, तो वीडियो कैसे बनाती। इसलिए आज मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई है, तो मैं आपके सबके सामने सच्चाई लाना चाहती हूँ कि क्या है। सब कुछ सच्चाई जाने बिना ही सब मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। जिस इंसान ने मुझे गलत ठहराया, मुझे इतना बेइज्जत करके रख दिया, मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुझे ही गलत बोलते हैं, मेरे नाम पे ही सब कुछ कलंक लगाते हैं। इसलिए मुझे आप सबके सामने कुछ बोलना है। जो है वो सच्चाई आपको पूरी जानकारी देंगी। तो पहले आप बता दो, जो आपका R1 बैंड आई थी, आप सिंगिंग करने गई थी, वो क्या हुआ था? वो मेरे घर में मेरे बड़े पापा के लड़के की शादी थी, वहाँ R1 बैंड बुलाई गई थी। मेरे घर वाले चाहते थे कि मुझ में थोड़ी हिम्मत आई कि सबके सामने दिखूं। मैं उस शादी में ही नहीं रहना चाहती थी, मैं घर से निकल जाना चाहती थी, दूसरे रिलेटिव के घर चली जाने चाहती थी। पर मेरे घर वाले, फैमिली वालों ने सपोर्ट किया? हाँ, फैमिली वालों ने सपोर्ट किया। वो बोले कि नहीं, सबके सामने आओ तो ही तुम्हें हिम्मत मिलेगी। तू ऐसे सबके सामने नहीं जाएगी और तू घर में बैठी रहेगी तो ऐसे डर के कब तक जिएगी, ऐसा घर वालों ने बोला। इसलिए मैं ऊपर चढ़ी। मेरे फ्रेंड लोग आए थे भी, वो भी नहीं माने कि नहीं एक बार तू चढ़े ऐसा करके। इसलिए मैं बैंड में चढ़ी थी। नहीं, मैं मुझे R1 वालों ने बुलाया कि नहीं, मैं उस बैंड में जाने वाली हूँ। कोई भी बैंड में जाना अभी तक तय ही नहीं हुआ, कौन बुलाएगा मुझे ऐसे, तो क्योंकि इज्जत चली गई है मेरी। वो तो यार, अभी अगर हमारे साथ ऐसा होता है यार, दुख तो सबको लगता है, क्योंकि अभी यार इसमें ट्रिशा सिंगर में दिल में क्या बीत रहा है यार, इसका ही पता है। सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं। सही है। सब सिर्फ बोल सकते हैं, जिस पे बीतती है वही जानता है कि ये क्या है। और जो 2 महीने पहले जो वीडियो वायरल होता है वो 4 साल पहले का है। जब मैं रॉकी स्टार में पहली बार आई थी, 12वीं पास करके मैं पहली कॉलेज के पहले स्टैंडर्ड में थी। तब मेरी एज 18-19 साल की थी। उस टाइम तो किसी भी लड़की या लड़के का अफेयर प्रेम में पड़ सकते हैं। सही। कोई भी जा सकता है। उस टाइम मेरा भी ऐसा ही हुआ। मुझे आगे पीछे कुछ दिखा नहीं, मुझे वो इंसान अच्छा लगा। मेरी घर की हालात में आपको बताने जाऊँ ना, मेरा पूरा घर मेरे से चलता है, मेरे अकेले पे मेरा पूरा घर चलता है। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों एक ही लाइन के हैं, तो मेरे घर की भी थोड़ी सुधर जाएगी स्थिति, और उसके घर के भी देखेंगे। उसने मुझे झूठ बोल के मेरे साथ रिलेशन रखा कि उसकी शादी नहीं हुई। मैंने उसको पूछा भी था कि तुम्हारी शादी हुई क्या? नहीं, वो बोला कि नहीं, मेरी शादी नहीं है, वो दूसरा है ना विपुल, उसकी शादी हुई, सगाई हुई है, ऐसा मुझे बोला था उसने। तो फिर अभी आपकी लाइफ में वो कुछ आपका शादी वादी होने वाला था? 1 महीने बाद मेरी सगाई थी। ऐसा? हाँ, दिवाली के बाद मेरी सगाई होने वाली थी, वो भी टूट गई इस वजह से। 2 महीने जो वीडियो वायरल हुआ उसमें तो पूरा वो खत्म हो गया। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा करियर ही बर्बाद हो गया, सब कुछ। वो तो अभी क्या बोल सकते यार, दोस्त ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी रहती वो सबकी प्राइवेसी रहती है, लेकिन यार किसने वो भी वायरल किया, क्या हो गया वो अभी तक जिंदगी पूरी बर्बाद करके रख दी मेरी। मैं तो यही कहना चाहूंगी, समाज वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं भी इसी समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं ना ही दूसरे समाज से हूँ, मैं भी आदिवासी समाज से हूँ। उन लोगों ने बोला कि ये लड़की अभी कोई काम की नहीं है, इसको बैंड में भी नहीं लेना है, कहीं दूसरी जगह भी नहीं लेना। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है दूसरे समाज की लड़की होती शायद तो वो बात उधर ही दबा देते, आगे फॉरवर्ड ही नहीं करते, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ बदनामी के अलावा कुछ नहीं किया। मैं उन लोगों के से भी यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी आप ही के समाज की लड़की हूँ। मैं कैसे मेहनत करके इतने आगे आई थी वो मैं खुद जानती हूँ। किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, मेरे घर वालों के सिवा। मेरे घर वालों
कोई कमाता नहीं, मैं अकेली कमाने वाली हूँ, घर चलाने वाली। मुझे इतना गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मैं यही दूसरा काम करना होता तो उसके लिए भी अलग जगह है। मैं बैंड में क्यों आती? बैंड में कैसे काम करते हैं लोग सब जानते हैं। कभी खाना नहीं मिलता, कभी सोने का टाइम नहीं मिलता, लोगों की गाली सुनो वो अलग। इतने दूर से मैं कहाँ से आ जाती हूँ प्रोग्राम करने के लिए, घर बार छोड़ के। क्यों? मेरे घर वालों के लिए ना, घर वालों के लिए। सही सही, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी लोग सपोर्ट नहीं करते। ये अभी की बात होती है, ये वीडियो अभी का होता तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती, मैं मर जाती उस टाइम, क्योंकि जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं था। ये 4 साल पहले का मेरा पास्ट था, वो किसी ने आके रख दिया अभी सबके सामने, तो मैं क्या करती अभी? किसको बताती? ऐसा नहीं है कि जब इतना धोखा मेरे साथ हुआ उस टाइम ही मैंने फाइनल कर लिया था, मुझे अभी अफेयर बफेयर में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ मुझे करियर पे ध्यान देना है। ऐसा हाँ, बैंड लाइन में या कोई भी लाइन में, हाँ, पर मुझे अपने करियर बनाना है, मुझे उस पे ही फोकस करना है। ऐसा करके ऐसा नहीं है कि सब मुझे गालियाँ देते हैं कि ये ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है, दारू पीती है। अभी तक मैंने व्यसन वाले व्यक्ति के सामने खड़ी नहीं रही मैं, और लोग बोलते हैं कि मैं दारू पीती हूँ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो है वो सच्चाई रहती है। आपको जो ये वीडियो है, ये पूरी सच्चाई वीडियो, ऐसा नहीं कुछ भी बने, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि दिल की बात बोल रही है। मैं अभी आपके सामने रो पड़ूंगी तो आपको लगेगा ये नाटक कर रही है, या किसी को लगेगा कि ये बेचारी है। मुझे किसी के सामने बेचारी नहीं बनना है। हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि वो लाइफ की बात है, तभी क्या बोल सकते हैं। और R1 बैंड है, रॉकी स्टार बैंड है, ये रॉकिंग स्पाइडर बैंड है, इनको इसमें मत घसीटो, ये साइड की बात है। बैंड वालों की बैंड साइड पे है, बैंड वालों की इसमें कोई गलती ही नहीं है ना। वो 2 जन की बात थी, वो साइड पे है। बैंड साइड पे है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि उस बहुत ब्लैकमेल किया उसने। मैं ये वीडियो मैंने उसके फोन में देखा था, मैंने उस टाइम उसके साथ जब ब्रेकअप किया था उसी टाइम मैंने ये वीडियो डिलीट कर दिया था उसके फोन में से। मुझे नहीं पता वो इसने वीडियो कहाँ से फिर से लाया और सबको दिखा था। 1 साल पहले भी मुझे एक भाई ने बोला था कि दीदी आपका वीडियो ऐसे वो सबको पी के ड्रिंक करके दिखा रहा है, ऐसा करके, पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने खुद वो वीडियो उसके फ़ोन में से डिलीट किया था। तो वीडियो कहाँ से आएगा ऐसा करके? जब ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ मेरे साथ ही अफेयर था, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की उनकी उसने, पर ये शिकार सिर्फ मैं ही अकेली हुई हूँ इसकी। और उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम तो नहीं बोलूँगी मैं, इतना परेशान करके रख दिया था मुझे नवरात्रि में, बात ही मत पूछो। मुझे अकेले को नहीं, हमारे नवरात्रि में जितने भी मेंबर थे उसको सबको फ़ोन करके हैरान कर परेशान करती थी। ये बात तो छोड़ो, मेरे जो हस्बैंड होने वाले थे उसको भी नहीं छोड़ा उसने, उसको भी फ़ोन करके क्या क्या बोलती थी मेरे बारे में, सब ग्रुप के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो सब पास्ट भूल चुकी थी उस टाइम ही, मैंने सब कुछ 3 साल पहले ही वो सब कुछ भुला के मैं आगे बढ़ चुकी थी। हमारे घर में मेरे घर वाले, उसके घर वाले सब आना जाना भी चालू हो गया था। हमारा शादी होने वाली थी, सगाई होने के बाद मुझे तो बर्बाद किया है, किया उनके घर वालों को भी बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि सब हमारे यहाँ सब जानते थे कि मेरी सगाई उस लड़के से होने वाली है। उसकी भी जिंदगी अब बर्बादी हो गई ना, कि वो मुझे रखने वाला था। सब उसको उस पे भी उंगली उठाएंगे ना, तू इसी लड़की के साथ शादी करने वाला है क्या, ऐसा करके। मैं उस लड़की का नाम नहीं लूंगी। उसके भाई लोगों ने, जिसने भी उस लड़की को फोन करके पूछा था, उसके भाई लोगों ने उन लोगों को धमकाया कि मार डालूंगा, मेरी बहन को बीच में लाई तो, ऐसा करके। तो मैं उन भाई लोगों को बोलना चाहती, अपनी बहन के साथ मेरी जो हालत हुई उसके साथ होती तो आप लोग क्या करते? मेरे भाई पे क्या बीती होगी, मेरे पापा के पे क्या बीती होगी, वो जानते हो और मैं जानती हूँ। हाँ। वो उसके भाई तो नहीं जानते ना। सही है, सही सही। यही सब मैं आपको बताने के लिए मैंने फिलिप भाई को फोन किया कि भाई मुझे वीडियो बनाना है, तो आप कहीं भी मिलो मुझे। तो हमारा तो फुल सपोर्ट है प्रीशा सिंगर को। हाँ, आपने तो बहुत सपोर्ट किया, उस टाइम भी बहुत सपोर्ट किया था। पुलिस स्टेशन में थी तब। ऐसा नहीं कि मैंने वो पुलिस स्टेशन के कदम नहीं रखे, उधर मुझे पैर भी नहीं रखना था मुझे पुलिस स्टेशन का, फिर भी मुझे जाना पड़ा मेरे मम्मी पापा के लिए। मैंने ऐसा नहीं कि मेरे से जितना हो पाई मैं उतने तक गई। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं है कि वो सबके सामने बैठने लायक नहीं है कि वो मुझे आगे तक भी लेके जाए, फिर भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बड़ी मम्मी बाहर गांव रहती है, उनको पता चला, वो भी बहुत सपोर्ट के लिए आई।
दूसरों ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आज तक कोई फोन नहीं करता था कि हाँ तेरी बेटी ने इतनी नाम कमाया तो अच्छा हुआ, ऐसा पूछने के लिए किसी ने फोन नहीं किया। पर जब गलत बात सामने आई तो सब फोन करके बोलते तेरी बेटी ने तो इज्जत गवा दी, तेरी बेटी ने तो ये किया वो किया। वो इतना ज़्यादा मेहनत की, सिंगिंग किया, रॉकी स्टार में गई, नाम कमाया और इतनी मेहनत करती है, तो भाई प्लीज़ ऐसा मत करो, एक मौका देना ही चाहिए। हमारा तो फुल सपोर्ट है टीसा सिंगर को, और वो आपको बताएंगी। अभी जो वीडियो है वो बहुत ओल्ड वीडियो था, नए वीडियो नहीं था, ये सबको पता है। टीसा सिंगर ने जैसा बोला 4 साल, ये 4 साल पहले का वीडियो था, लेकिन ये अभी 2 महीने में वायरल हो गया और है ना पूरा जिंदगी खराब हो गई। हाँ। मुझे मरने पे छोड़ दिया सबने, पर सपोर्ट नहीं किया किसी ने। ये 4 साल पहले का वीडियो था, अभी का होता तो मैं मर जाती, क्योंकि मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहती ना मैं। सही। मैं मर जाती, मेरे घर वालों को कौन देखने आता, कोई नहीं ना। वो तो जीते जी मर जाते मेरे बिना, क्योंकि मेरा पूरा घर ही मेरे पे चलता है। मैं कमा के लाती हूँ तो मेरे घर पे खाना बनता है। मेरे घर के हालात कैसे थे, मैंने कैसे मेहनत करके सुधारा, मैं खुद जानती हूँ। मेरे दोनों भाई बहन छोटे पड़ते हैं अभी, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, सब कुछ मेरे पे चलता है। तो फिर आप सिंगिंग करके वो सब घर भर चलाते हो? सिंगिंग करके मैं पूरा घर चलाती थी। सब अफेयर करते हैं, मैंने भी अफेयर किया, मैंने प्यार किया था, अफेयर नहीं किया था। उस इंसान ने मेरे साथ जो कुछ है गलत किया, उसने धोखा दिया मुझे, तो मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ? ऐसा नहीं कि उसने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया, उसने बहुत ब्लैकमेल किया उस वीडियो के लिए कि तू मेरे से बात नहीं करेगी, तू मुझसे मिलने नहीं आएगी तो मैं तेरा वीडियो शेयर कर दूंगा। पर मैंने खुद डिलीट किया था, इसलिए मैं उसके झमेले में ही नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने लाइन ही छोड़ दी। मैंने सिर्फ मेरे वो काम पे ध्यान दिया, उसके काम पे फोकस किया कि नहीं मुझे इस सब झमेले में पड़ना ही नहीं। मैं झूठ लग रही हूँ आपको तो उन लोगों को जाके पूछो जिनके साथ मैंने काम किया है, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं कैसे सबके साथ रहती हूँ, उन लोगों को जाके पूछो तो आपको पता चलेगा। आप ऐसी सब कुछ सच्चाई जाने बिना ही आप मुझ पे गलत आरोप लगाते हैं, ये तो सही है नहीं है ना? गलत बात है। आपके घर में ही माँ बहन होती है, उन पे ही कोई ऐसा आरोप लगाए या उनके साथ ऐसा हादसा हो तो उनको भी आप ऐसे ही गलत बोलोगे क्या? वही ना। तो ये वीडियो हम पहले ही बनाने वाले थे तब। हाँ, लेकिन वो पूरी हिम्मत नहीं थी, मैं ही मरने वाली थी। जैसे तैसे करके मेरे पापा मेरे सामने रो पड़े एक दिन। हाँ। कि बेटा तू ऐसा सोचना भी मत कि मर जाऊं। तेरा भाई तेरा हाथ पकड़ के अभी तक खड़ा है। प्रोग्राम में जाती हूँ, पापा और भाई साथ में आते थे। मैं अकेली कहीं नहीं जाती प्रोग्राम में, क्योंकि कहीं भी जाते हैं लड़कियों को कैरेक्टरलेस माना जाता है। पर मेरे पापा से नहीं बनता था, वो नहीं जा पाते थे, इसलिए भाई मेरे साथ आता था। वो बड़ा हो गया, 18-19 साल का हो गया, फिर भी मेरी उंगली पकड़ के चलता है, नहीं दीदी मुझे ये चाहिए, हमें घर में ये करना है वो करना है सब। वो मुझे पूछता था, मम्मी पापा को नहीं बोलता कि दीदी मुझे ये, मम्मी ये मुझे ये चाहिए, मुझे कहता है कि दीदी मुझे ये ला के दो, क्योंकि पूरे फैमिली वाले मुझ पे डिपेंड है। तो ये यार बहुत गलत हो गया यार, तो क्या ही बोल सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी सबको, मुझे सपोर्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर दूसरी लड़की के साथ ऐसा मत करना। मैं तो जी गई मेरे मम्मी पापा के लिए, पर दूसरी लड़की नहीं जी पाएगी ये सब सह के। अभी थंबनेल भी यूट्यूबर वालों ने 2-3 पैसे कमाने के लिए लड़की की इज्जत बेच के वो पैसे कमा रहे, वो कब तक टिकेंगे उनके? ऐसे गंदे थंबनेल बना रहे थे, जैसा नहीं है वैसा वो सबको दिखा रहे थे। वो पैसे कभी नहीं टिकेंगे। जितना बुरा मेरे साथ किया है, जितनी मैं तड़पी हूँ, मेरे घर वाले तड़पे, जितनी मैं रोई हूँ उतना वो भी रोएगा। जिसने मेरे साथ गलत किया उससे भी बदतर जिंदगी उसकी हालत आएगी। तो ओके गाइस, यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। और प्लीज़ यार सपोर्ट करना, ऐसा मत करना यार, वो भी हमारी समाज की लड़की है, आदिवासी समाज की लड़की है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। ये बात राजकारण की भी नहीं थी, फिर भी उसमें राजकारण घसीटा गया। मैं तो यही कहती हूँ, दूसरे समाज की बात होती ना तो वो तो वही दबा देते हैं। हमारा आदिवासी समाज ही ऐसा क्यों है? लड़कियों को सपोर्ट करने की बजाय वो उनको बेइज्जत करके रख देते हैं। वो एकता क्यों नहीं है हमारे आदिवासी समाज में? हमारे आदिवासी समाज ने ही मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया।
कोई भी लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, वो आगे बढ़ती हो तो आगे बढ़ने के लिए उसको कुछ ना कर सके तो कोई बात नहीं, पर हम साथ हैं ऐसा तो बोलना चाहिए। पर ये नहीं व्हाट्सएप से पुलिस केस हुआ है ऐसा पता चला, व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करने के बदले जेंडर से चालू कर दिया। ये तो कैसा समाज है? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कहाँ ऐसे समाज में आ गई, ऐसा लगता है कभी कभी। तो क्या करूँ, अभी हो गया तो हो गया अभी, लेकिन वो गलत ही हुआ है। गलत ही, सब कुछ गलत हुआ है। 4 साल पहले की बात थी। मुझे सपने में भी नहीं ख्याल था कि वो लड़का ऐसा बदमाश निकलेगा। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुझे ही बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों? गलती तो दोनों की होती है, तो दोनों को बोलना पड़ता है ना। मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैं उस पे क्या बोलते हैं वो अंधा विश्वास कर बैठी थी। मुझे तो ऐसा ही लगा था कि वो मुझे सपोर्ट करेगा, मेरे से शादी करेगा। मुझे क्या पता था कि वो मुझे ऐसे आधे रास्ते में छोड़ के चला जाएगा। उसकी तो ऑलरेडी बीबी थी, 2 बीबी है। एक बीबी की बात तो छोड़ो, 2 बीबी है, 2 बच्चे हैं। और साइड पे दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर है, वो अलग है। ऐसे इंसान के बारे में कोई कुछ बात नहीं करता। जो सही सच बोलते हैं, जो सही बोलते हैं, उसी पे क्यों उंगली उठाते हैं सब लोग। अब मेरी शादी टूट गई, अब मेरे से कोई शादी, अब शादी तो छोड़ो, जो इतना अच्छा मुझे लड़का मिल गया था, सब में सपोर्ट करता था। ऐसा नहीं कि वो प्रोग्राम में भी मेरे साथ आने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि इसका करियर इसी में बनेगा। उसमें भी मुझे ऐसा नहीं कहे कि तू ये सब छोड़ दे। उसमें भी उसने मुझे फुल सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि उसने ये सब जान के मुझे सपोर्ट नहीं किया। वो पुलिस स्टेशन तक मेरे साथ आया था, आपको भी फोन करके बोला था। बोला था। आप भी जानते हैं। पर उसको भी चढ़ाने वाले बहुत लोग मिले ना, कि ऐसी लड़की को अब रख के क्या करेगा। ऐसा इंसान तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा। उसका भी मैं बहुत आभार मानती हूँ। जिन लोगों ने मेरे लिए अच्छी कमेंट की, उनके लिए भी मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं जिनको नहीं पहचानती थी, वो लोग भी मेरे घर आके मुझे पैसे दे के गए कि ये लोग घर चलाना, ऐसा करके। उन लोगों को भी मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।